नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं VST शक्ति विराज XT 945 DI ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर एक 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक 45 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। VST कंपनी जो खासतौर पर मिनी ट्रैक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छे मिनी ट्रैक्टर बनाती है। और इसके अलावा इस कंपनी के सभी ट्रैक्टर जो है बजट में मिल जाते हैं, वो काफ़ी बड़ी बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छा एवरेज जो इनके ट्रैक्टर देते हैं। तो किसान भी VST कंपनी जो है बड़े 45 और 50 हॉर्स पावर के भी ट्रैक्टर बनाती है। 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है हम 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जानकारी लेंगे। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 6.5 लाख से लेकर तकरीबन 6,70,000 के बीच में रहती है। कीमत जो इस ट्रैक्टर की प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस चार्जेस वगैरह होते हैं, जिस वजह से कीमत जो है कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप इस कीमत से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन इतनी प्राइस रेंज में जो आपको ये ट्रैक्टर पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर एक 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन के सिलेंडर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 3120 सीसी की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर के इंजन के आरपीएम की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 2000 आरपीएम जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के इंजन में आपको 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट एंड वाटर वाला कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया कूलिंग सिस्टम है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि इस ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल और सिंगल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच टाइप जो चुन सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, अगर आपको ट्रैक्टर का ज़्यादा यूज़ रहता है, अगर आप ट्रैक्टर को थ्रेशर वगैरह पे यूज़ करेंगे, अगर आपको पीटो का काम ज़्यादा रहता है, तो आप इस ट्रैक्टर को डुअल क्लच के साथ लीजिएगा तो ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है तो आप इस ट्रैक्टर को सिंगल क्लच के साथ भी ले सकते हैं। चलिए हम बात करें इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर देखने को मिल जाते हैं और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। एक 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गियर जो इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर के जो गियर है काफ़ी हैवी ड्यूटी है, काफ़ी बढ़िया गियर बॉक्स जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर की जो गियर की शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ होती है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की से लेकर तकरीबन 32.5 किलोमीटर प्रति घंटे की भाग सकता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर तकरीबन 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग सकता है। तो काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल मैच डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस होता है और काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद भी होता है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस के बारे में। तो विद ब्रेक जो ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस है वो तकरीबन 2600 mm। काफ़ी बढ़िया टर्निंग रेडियस जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। ट्रैक्टर जो काफ़ी कम जगह कवर करके टर्न ले सकता है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो तकरीबन 1800 किलोग्राम। काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 पॉइंट लिंकेज वाली कैटेगरी 2 की लिफ्ट देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया लिफ्ट जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग और मैकेनिकल स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एक 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। और एवरेज जो इस ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है। ट्रैक्टर जो काम भी काफ़ी बढ़िया निकालता है और एवरेज भी काफ़ी बढ़िया देता है। चलिए हम बात करें ट्रैक्टर की पीटो के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की पीटो के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लेन शाफ्ट वाला पीटो टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटो के आरपीएम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 584 आरपीएम जनरेट करता है। और इस ट्रैक्टर पीटो में आपको रिवर्स पीटो भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटो के हॉर्स पावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटो तकरीबन 42 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। आप इस ट्रैक्टर पीटो की मदद से रोटावेटर, थ्रेशर और भी कई सारे पीटो से चलने वाले इंप्लीमेंट जो है काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
ये जो ट्रैक्टर पीठों पर भी काफी बड़ी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करें इस ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 13.6x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 14.9x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। तो काफी बढ़िया टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। फिलहाल किसान भाई मेरी सलाह यही रहेगी, आप इस ट्रैक्टर को जो 14.9x28 के टायर साइज के साथ लीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ा टायर साइज होगा ट्रैक्टर उतना ज़्यादा काम निकालेगा और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं रहता है तो आप इस ट्रैक्टर को छोटे टायर साइज के साथ भी ले सकते हैं। ये जो ट्रैक्टर केवल टू ड्राइव वेरिएंट के साथ ही आता है। चलिए हम बात करें इस ट्रैक्टर डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 2120 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3610 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1820 mm। ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2330 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2005 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 440 mm। तो अगर आप इस ट्रैक्टर का ओवरऑल साइज देखें तो काफ़ी बढ़िया साइज जो इस ट्रैक्टर का दिया गया है। ट्रैक्टर दिखने में काफ़ी बढ़िया है, चलने में काफ़ी बढ़िया है, एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है, कम बजट में आपको मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक 45 हॉर्स पावर तक की रेंज का बढ़िया सा ट्रैक्टर चाहिए तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल किसान भाई ये थी जानकारी VST शक्ति विराज XT 945 DI ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसान भाई हमने बाकी VST के ट्रैक्टर्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।